जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे इंट ए, ठीक है, और ऐसे करते हैं ए इक्वल्स टू 5, फिर बी इक्वल्स टू 6 और सी, और हम लिखते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब हम ये लिखते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट होता है, मतलब ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ये इंट है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ऑपरेटर भी प्री डिफाइंड है, कंपाइलर के पास इंट के बारे में पूरी थ्योरी लिखी हुई है, तो इस प्लस का भी की थ्योरी लिखी हुई है कि इंटीजर के साथ क्या करेंगे। ए है मतलब कोई अपनी क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पास किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पास किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तीसरा जो ऑब्जेक्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे तो एरर जनरेट होगा, मतलब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो प्री डिफाइंड है, इंट प्री डिफाइंड है, यानी कंपाइलर के पास पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि कैसे काम करना है, के साथ प्लस को कैसे करना है। अब ये जो ए क्लास है ये यूज़र डिफाइंड क्लास है, ये इस क्लास की जो थ्योरी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यूज़र ने लिखी हुई है। इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है जी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस प्लस के बारे में कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई है कि ये प्लस ऑपरेटर के साथ ये ऑब्जेक्ट करे क्या, ये क्लास करे क्या, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी क्लास के अंदर इस प्लस के लिए भी एक डेफिनेशन लिखेंगे, और इसी प्लस के लिए डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो इसी को बोलेंगे कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, ठीक है। और ये पॉसिबल है कैसे जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। ठीक है, यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि क्या हुआ जी, आपका आपने क्या किया है, अपने इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया क्या आपने कि आपने फंक्शन क्रिएट किया है आपने, नेम ऑफ प्लस, ठीक है, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, प्लस है। किसके अंदर जी, इन क्लास ए, मतलब आपने क्या कर दिया जी, ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम फंक्शन क्रिएट करेंगे ना ऐसा करेंगे, कराने के बिल्कुल लिए, ऐसे कराने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ी बहुत ऑपरेटर की थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जी आपकी, ऑपरेटर जैसे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे जी, हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल करते हैं, हम पहले भी मेन बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, पहले मेन, और इस मेन को देखते हुए क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे। मेन क्या है जी हमारी,
इंट मेन ए 5 और एक सी, और फिर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, हो गया। अब इसके क्लास लिखते हैं, इसके लिए क्लास नेम ए है, डेटा मेंबर सिर्फ एक लेते हैं, मेंबर फंक्शंस लेंगे पब्लिक में, जैसे कॉमन थ्योरी है अभी पहले वाली। सी जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, हमारी मर्जी, हम एक एक्स के अंदर डालते क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, है ना। ए जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ठीक है, और क्लास फंक्शन का जो वेरिएबल नेम है और क्लास का जो डेटा मेंबर है, उनके बीच में एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, दिस पॉइंटर यूज करेंगे। x is equal to x। ठीक है, हो गया। अब इसको ओवरलोड करते हैं, इस प्लस को। ठीक है, ये जो प्लस है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिखता हूँ मैं, सी इक्वल्स टू ए डॉट, एक फंक्शन नेम है जिसका नाम है ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर, प्लस, और इसमें हम क्या भेज रहे हैं जी, बी को भेज रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, अब जब भी कोई मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं तो डॉट लगा के कॉल करते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं जो एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप है इंट। ठीक है, और गेट एक्स के नाम से फंक्शन है, और रिटर्न एक्स कर देते हैं, रिटर्न एक्स कर दिया। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लेते हैं अगला स्टेटमेंट एक था, सी आउट सी डॉट गेट एक्स। ठीक है, गेट एक्स के नाम से, यानी कि जब जैसे गेट एक्स का फंक्शन है तो इसको ऐसे ही कॉल करेंगे, सी डॉट गेट एक्स। ए डॉट ऑपरेटर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फंक्शन है, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर है। आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हैं जी, बी भेज रहे हैं। बी किस टाइप का है, ए टाइप का है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेटा टाइप और कोई भी वेरिएबल, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। हाँ, डेटा टाइप ही तो है, क्लास नेम, और कोई भी उसका वेरिएबल नेम। क्योंकि ये फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं तो बी की जगह एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। और ये फंक्शन रिटर्न, जो ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना सी के अंदर, और सी किस टाइप का है जी, ए टाइप का है, यानी कि रिटर्न टाइप क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और इस बॉडी में जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे मान लो सी डॉट गेट एक्स है, तो ये जो एक्स है ये ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा सी के साथ। ठीक है, दिस लगाएं या ना लगाएं तब भी, दिस तो तब लगाता है जो एम्बिग्यूटी है। ए के अंदर 5 डाला हमने, इस समय जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये जो एक्स है वो ए को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ए का एक्स, ऐसे बी का एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है बी के एक्स का सम करेगा ए के एक्स के साथ,
नहीं, ठीक है। और उस समय अपनी अपने फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट में ही डालेगा वो, हाँ ऑब्जेक्ट के एक्स में। एक्स में। तो हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेम्पररी टाइप का, और कहा कि जो t का x है उसमें x प्लस b का x डाल दें। सर एक बार और समझाना। b मतलब ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे b भेजा, हाँ a है, ठीक है, ये फंक्शन जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर्स होंगे वो a से बिलोंग होंगे, हाँ यानी कि x a का x प्लस b भेज रहे हैं। एक्चुअल आर्गूमेंट ये फॉर्मल आर्गूमेंट है, यहाँ x भी हो सकता है y भी हो सकता है, अगर y होता है तो y डॉट x लिखते हैं, ठीक है। यानी कि b डॉट x प्लस x a का x ए का है। असाइन होगा t के x में, ठीक है। ठीक है, और रिटर्न करा देंगे t। तो सर जब वो सी के अंदर जा ही रहा है, सी इज इक्वल टू हमने लिखा है, तो हमें टेम्पररी क्यों बना रहे हैं? हमने ऊपर लिखा है ना कि सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर प्लस c इज इक्वल्स टू, पर c में जो वैल्यू आएगी रिटर्न होने के बाद आएगी ना, हाँ तो रिटर्न क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट कराएंगे, हाँ रिटर्न क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट Object करेंगे, करेंगे। तो इसलिए कोई टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ t के x में डाल दिया x प्लस b का x, बी का एक्स, ए का एक्स और बी का एक्स। b का x, ठीक है और फिर t को रिटर्न करा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर आंसर है। अब t के अंदर आंसर है, ठीक है और वो रिटर्न होगा a टाइप में, किसके अंदर जी, c के अंदर, ठीक है ठीक है। ठीक है, और फिर c डॉट गेट x करके क्या होगा जी, c की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा, यानी कि c के x की वैल्यू क्या है, जो t का x है वो रिटर्न होकर आया था, ठीक है और फिर क्लास को फिनिश कर देंगे। ये हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। है समझ में, ठीक है। अब ये लिखो एक बार, जैसे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, ऐसे एक बार माइनस करना, अब जैसे इक्वल टू करने हैं, हो गया एग्जांपल, ये हो गया समझ में, बड़ा सिंपल है ऑपरेटर ओवरलोड बनाना। करना क्या है, फंक्शंस बनाने और ये करने बस। ठीक है। आगे समझे, ये और एग्जांपल करा दूँ, अब ये तो आ गया ना, बना लोगे अब तो बड़ा इजी है, ठीक है। अब देखो जैसे आप एक नया एग्जांपल करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम किया, पहले ऐसे हम क्या करेंगे, पहले मेन मतलब पहले क्लास डिफाइन करेंगे और फिर मेन लिखेंगे। ये अगर मान लेते हैं कि अब हम पहले मेन लिख रहे हैं और फिर क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ऊपर क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक है तो क्लास डिक्लेयर कैसे करते जाती, क्लास ए और सेमीकोलन, ठीक है। ये क्लास डिक्लेयर हो गया। अब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल तरीके से कंपाइल हो जाएगा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो, ठीक है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और करते हैं, पहले मेन लिखते हैं, ऐसे क्लास ए है डिक्लेयर कर देते हैं, मेन लिखते हैं, इंट मेन, इसमें सर डायरेक्टली आप मेन लिख रहे हो? हाँ डिक्लेयर कर देना डायरेक्टली, ठीक तो है, लिख सकते हैं वो तो। नहीं, हम पहले क्लास डिफाइन करते हैं ना, हाँ, class और फिर मेन लिखते हैं। अगर हम पहले मेन लिखते हैं और क्लास डिफाइन करेंगे बाद में, तो जरूरी है कि क्लास पहले डिक्लेयर करें, ऐसे डिक्लेयर करेंगे ऊपर तो क्लास ए और सेमीकोलन बस। ठीक है। जब नेस्टेड क्लास बनाएंगे तो एक क्लास को दूसरी क्लास में नेस्ट करेंगे, अब नेस्ट करेंगे तो एक क्लास पहले से डिक्लेयर होनी चाहिए, तो डिफाइन कब करेंगे तो वो ठीक है। डिक्लेरेशन काम आएगी उस टाइम पे, ठीक है, नेस्टेड क्लास में। जैसे ए है कंस्ट्रक्टर बनाया 5 बी 6। और ये, ठीक है। ठीक है, और फिर जैसे सी इक्वल्स टू ए, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते ए सी ए डी और इसमें सी, ठीक है।
ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट है। ठीक है। ये ये तो फिक्स्ड है कि यहाँ पे क्या कॉल होगा जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर। एक और लाइन लिखते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये सी और ई वाला तो असाइनमेंट हो गए और ये कॉपी हो गया। जैसे सी डॉट गेट एक्स, ठीक है, डी डॉट गेट एक्स, और ई डॉट Get गेट X। एक्स। और आपकी मर्जी जिसको भी गेट एक्स हाँ, कराना है, ठीक है। ठीक है। खत्म होने वाली क्लास। हाँ सर जल्दी जाएंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है, हो गया। और इसके बाद फिर मेन को बंद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए डी क्यों दिया आपने? कॉपी करवा रहे हैं। हाँ, ये भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, हाँ। ठीक है, क्लियर। और अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो एरर फ्लैग कर देगा कि Flag एरर कर है भाई, देगा, एरर हाँ। आपका। इस केस में सी इक्वल्स टू ए के केस में अगर आपने इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है तो वो वाला ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल होगा, वरना अगर आपने इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो कंपाइलर का अपना डिफ़ॉल्ट इक्वल, यानी कि कंपाइलर का अपना जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस केस में कंपाइलर का अपना डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर इक्वल टू ऑपरेटर डिफाइन है तो आपका इक्वल टू ऑपरेटर ही कॉल होगा, ठीक है। ठीक है, यही हुआ था ना, ठीक है। किया है लेकिन अभी हुआ नहीं। हाँ हाँ। क्या हुआ? बना रखा, देखो एरर क्या आ रही है। फुल एम्प्टी भी तो बनाना है। एम्प्टी का भी, रिमूव का भी, ऐड का भी। पहले चार स्टैक का बनाना है, स्टैक का बन गया था प्रोग्राम पूरा, हाँ? स्टैक का प्रोग्राम। चेक का तो हो गया था सर, ये वाला का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, x is equal to 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, int x this point x is equal to x ठीक है। एक गेट का बना देते हैं फंक्शन, get x है ना। return x ठीक है, अब इसको ओवरलोड करेंगे ऑपरेटर को, operator is equal to what ठीक है, इज इक्वल टू। जी हाँ बोलो। अच्छा सुनो, वो है नेटवर्क सेंटर में है भी जानते जाने कोई है? देखो अगर कांटेक्ट में हो तो। हाँ
नहीं तो देखो अगर हो सकता है ना तो बता देना, एक बार सुनो सुनो बताता हूँ क्या केस है। ठीक है, जैसे मोबाइल था ना, अगर उसका चोरी हो गया, गुम हो गया, ठीक है, उसके बाद मिल गया, फिर बाद में मिला तो उसमें ना कुछ दिक्कत है, इंटरनल प्रॉब्लम है, पर उसने जो छेड़छाड़ कर रखी है मोबाइल से, और उसकी वारंटी परसों ख़त्म होने वाली है। तो जो सर्विस सेंटर वाले ने मना कर दिया कि भाई इसमें ना मतलब जो सील वगैरह टूटे हुए तो हम सर्विस दे देंगे, मतलब सर्विस इसकी वारंटी खत्म कर दी उन्होंने। ठीक है, अब पर वारंटी परसों की है, अगर जान पहचान हो तो हो सकती है। ठीक है, देख ध्यान से तो परसों ही लास्ट डेट है वारंटी खत्म है। ठीक है, ठीक। हाँ तो बढ़िया है ना, वापस ले गया नहीं सर, रास्ते में याद आया, वो फोन नंबर भी नहीं मेरे पास, बताओ। ठीक है, सर हाँ, मैं उससे ले गया ना, घर बताओ, मैं दोबारा वापस आई हूँ, और यहाँ पे कब चले गए थे, वो यहाँ आते रास्ते में याद आ गई, बुक तो वहीं छोड़ दी। सर बुक ले गया था क्या वो? हैं? ठीक है, आर्गुमेंट है आपका सर ले गया था बुक वो साथ में? क्या? ले गया था साथ में बुक? हाँ, क्यों दिया आपने? उससे कहते ना अपन आएगी ले तो देगी। कल देखते हैं, अभी अभी बात करते हैं। दिखाना वो इक्वल टू ऑपरेटर कैसे दिखाना सिंटेक्स क्या? दोबारा वापस लेके गई थी मैं, चलो आप में बंद थे और फोन नंबर था नहीं मेरे पास। क्या? आप मुझे चलो। फोन नंबर दो, मैं फोन चलो, बढ़िया। नंबर नहीं है बस। सर क्या नंबर आपका? किसका? आपका। तो सही में सर मैं फोन कर दूँ ले ले। 9555699081 सर का नंबर तो आज हम लेगा आपको। ट्रिपल फाइव का क्या बोला? 699081 ठीक है, Equal operator आपने कहा। दिखाना एक बार हो गया। अब इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ऑपरेटर है इक्वल टू, ठीक है। अब कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, सिंपली यानी कि ए से ही कॉल होगा वो, ए डॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू, हाँ, पर जो रिटर्न कर रहा है कौन सी वैल्यू कर रहा है ये, है ना, किस टाइप की कर रहा है? सी टाइप की कर रहा है, यानी सी मतलब ए टाइप की, ठीक है। एक तरह से क्लास नेम लिखना है। बस क्लास नेम लिखना है, ठीक है, ठीक है, जो डाटा टाइप है, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और क्लास बनाते हैं तो वो डेटा टाइप ही डेटा है। टाइप होता है। और फिर यहाँ पे हमको फिर वही ए का कोई टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टी डॉट एक्स में डाल देंगे एक्स की वैल्यू, या जितने डेटा मेंबर्स होंगे सबके लिए यही होगा लाइन से, ठीक है। और फिर रिटर्न करा देंगे टी, ठीक है। ठीक है, और फिर क्लास को ये ए ऑफ बंद एक्स कर हुआ देंगे। ना? हाँ, ए ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, और क्लास को बंद बंद कर कर देंगे, दिया। ठीक है, क्लियर। हम्म। तो देखो फिर, है ना, इतना सा।